आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आसमती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में 48 दिवसीय विधान, 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और सभी भक्तगण देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में उपस्थित है और आचार्य मानतुंग स्वामी जी शरीर से वे कारागृह
वे जेल दिखाई दे रही है। 48 ताले दिखाई दे रहे हैं। शरीर से तो 48 तालों के अंदर कैद हैं और आत्म रूपी स्वरूप में डूबे हुए हैं, अपने आनंद में डूबे हुए हैं। वह उनको कैद नहीं, वहां तो उनको समूह शरण दिखाई दे रहा। हम सबको वह जेल दिखाई दे रही है और आचार्य मानतुंग स्वामी जी को वहां समूह शरण, भव्य समूह शरण नजर दिखा आ रहा है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपनी दिव्य सुंदर कृति, अनुपम कृति श्री भक्तम्बर स्तोत्र के माध्यम से प्रभु की कथा का वाचन कर रहे हैं अंदर अंदर। जैसे ही 14 नंबर काव्य में प्रवेश करते हैं और भावों में भर करके वह गागर में जो सागर भरा है वह अमृत किस रूप से बिखेर रहे हैं और कह रहे हैं, वह 14 नंबर काव्य रूपी का अमृत जो बिखेर रहे हैं वो किस प्रकार बतला रहे हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शोभा गुणा त्रिभुवनम कवलयन्ति ये संस्कृता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शोभा गुणास्त्रिभुवनं कवलयन्ति ये संस्कृतास् त्रिजगदीश्वर नाथ मेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 14 नंबर काव्य के अंदर अमृत सजोया, अमृत भरा हुआ है और उस अमृत के माध्यम से आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, आप पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी कलाओं से उज्जवल दिखता है, उसी प्रकार आपके गुण उज्जवल गुणों से आपका भंडार भरा हुआ है, आपके अंदर गुणों का भंडार भरा हुआ है। आप गुणों से सुशोभित हो रहे हो। कल कहा था कि आपके सामने चंद्रमा भी फीका है और आज बताया जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रत्येक दिन बढ़ता हुआ और शुक्ल पक्ष के वह पूर्णिमा के चंद्रमा की जो रोशनी पूरे चारों ओर उजाले से प्रकाशित करती है। हे भगवान, आपका जो गुण रूपी चंद्रमा है ना, जो केवल ज्ञान रूपी शुक्ल पक्ष का वह पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, गुण रूपी चंद्रमा है, वह तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। हे भगवान, आपके अंदर तो गुणों का भंडार भरा हुआ है, आपके अंदर उस केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा में जो किरणें निकल रही हैं वह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान,
अनंत शोक, अनंत वीर्य रूपी जो किरणें निकल रही है, और जो भक्त आपका स्मरण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपके नाम की जाप देते हैं, उनके मस्तक पर जैसे ही वह भक्तगण, वह भक्त आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं और आपके केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणें जैसे ही उनके मस्तक पर पड़ती है, जैसे ही वह किरणें भक्त के मस्तक पर पड़ती है और उसके अंदर ज्ञान होता चला जाता है। और कैसे ज्ञान होता चला जाता है? जैसे आचार्य मान तुंग स्वामी जैसे ही भक्ति में डूबते हैं, जैसे ही आपका ध्यान करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपके केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणें जैसे ही आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी जी के ऊपर पड़ती है और वह अंदर के ताले टूटने के साथ साथ बाहर के ताले भी झड़ टूटते चले जाते। ये आपकी किरणों का प्रभाव, ये अनंत ज्ञान रूपी किरण, ये अनंत दर्शन रूपी किरण, ये अनंत सुख रूपी किरणें जिसके ऊपर पड़ती हैं, वह भक्त से भगवान बन जाता है। जिनके ऊपर ये किरणें पड़ती हैं, वे कंकड़ से शंकर बन जाते हैं, वह जीरो से हीरो बन जाते हैं। उनको 48 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी आपकी किरणों का प्रभाव है, ऐसा आचार्य मान तुंग स्वामी जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं, हे भगवान, आप इस युग के प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर और सबसे प्रथम इस कर्म भूमि के अगर कोई प्रथम राजा है, प्रजापति है, तो वह आप ही है। इसलिए आपको स्वयंभू की उपमा दे दी। आप स्वयंभू हो, आप स्वयं से उत्पन्न हुए हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने स्वयं से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। आपने कर्म भूमि के जीवों को 6 प्रकार की विद्या सिखलाई है। ऐसे प्रथम राजा भी, प्रथम प्रजापति भी आप ही हुए हैं। आचार्य भगवान शमत भद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में कह रहे हैं, हे भगवान, आप स्वयंभू हो, आपने स्वयं से केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। ये आप आचार्य शमत भद्र स्वामी जी के चैनल को खोलिए और वहां से आपको पता चलेगा कि उन्होंने देवारी देव आदिनाथ भगवान को प्रथम राजा प्रजापति की पदवी कि आप ही हैं इस वर्तमान के प्रथम राजा प्रजापति आप ही। बोले परम पूज्य सदाकुतारक आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन से, वाणी माँ जिन वाणी माँ जी वंदामी। स्वागतम सुस्वागतम गोपी राजा। आज आपका सिंहासन
सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? आदिनाथाय नमः। माँ मरु देवी के खुशी से आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। स्वर्गों में छाई बहारे बहारे, देखो मंगल अवसर आया है। चलो चलिए प्रभु जी की नगरी, चलो चलिए। देवी यहाँ झूमे चंद्रमा, मन मोरा नाचे है कैसे बिजुरिया। से जाना महलों में, धीरे धीरे पगलियां धरती। इधर उधर यो देख रहे हैं, क्यों ना आए इंद्राणी। छमछम चाली सची इंद्राणी, बालक को लेकर के आए। ये पीछे घूम रहे हैं, दर्श करा दो इंद्राणी। सुन मेरी सची इंद्राणी, ललना को मोहि दिखा दे। ओ बाबा दर्श करा दे, मन की कसके मिटी जाएगी। ओ प्यारे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना बाका दर्श कराऊं, इनको नजर लगी जाएगी। ओ राजा कैसे दे दूं मैं तुमको बलम, ललन बड़ा प्यारा लगे। सर को झुका कर मांग रहे हैं, दर्श करा दो इंद्राणी। सब मिल जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो। आज देव आएंगे, आज देव आएंगे। और देखिए माता को ललना हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। एक निशानी के रूप में दोनों के लिए और एक एक माला